अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम BS17 मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस के MCQs को। तो ये MCQs हमने कहाँ से लिए, जितने भी आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हुए हैं, लाइक PPSC KPK उसके बाद SPSC BPSC FPSC और HK। तो हमने सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में से कलेक्शन बनाई है जिसमें आपके पास कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस के MCQs हैं। तो हम उन MCQs को डिस्कस करें, जैसे कि हमने MCQs 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक और 31 से लेकर 40 तक MCQs डिस्कस किए। यानी कि अभी तक हम कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस के 4 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम 41 से लेकर 50 तक MCQs को डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं हम वीडियो लेक्चर की तरफ और MCQs को डिस्कस करते हैं, MCQs नंबर 41 को। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं, आपको वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर किसी को प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, इनके सारे के सारे अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्ट शेयर करें, अपना फीडबैक मस्ट शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबको शेयर करें क्योंकि सबके एग्जाम्स हैं, सबको इस टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो हम मूव करते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। हमारे पास जो MCQs है वो 41 में आपने इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रल 0 to 1 dx ओवर x इस आपके पास इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, अब देखें आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो आपके पास इंटीग्रल 0 to 1 ओवर x dx है। आपने इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ln ऑफ x आ जाएगा और आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट आपके पास क्या है, 0 to 1 है। अब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ln ऑफ 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ln ऑफ 0 आ जाएगा। ln ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, और ln ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जो यानी कि आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बेसिकली इन्फिनिटी आ जाएगा। आप ऑप्शंस में देखें, अगर कोई आंसर आपके पास इन्फिनिटी है नहीं है, इट मीन्स के नॉन ऑफ दीज की ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 42 है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल किसके होगा। अब आपके पास इंटीग्रल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और आप इस इंटीग्रल को भी आप याद रख लें क्योंकि ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व हो जाता है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व हो जाता है और इसका आंसर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई आता है। अब ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो आप इसका इंटीग्रल जो है वो याद रख लें। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप को मैंने बता दिया कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी हो जाता है और फोरियर से भी हो जाता है। तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएं या चाहे फोरियर लगाएं, आप लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 43 है, फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ p द इंटीग्रल 0 to p 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर dx इज 0। p की किस वैल्यू पे, p की कितनी और किस वैल्यू पे इंटीग्रल, आप इसका इंटीग्रल सॉल्व करें और आपके पास p की किस वैल्यू पे आंसर 0 आएगा इस इंटीग्रल का, ये आपने बताना है। सबसे पहले तो आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर है। आप इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 होल क्यूब ओवर 3 आ जाएगा और लिमिट क्या है, 0 to p अप्लाई हो जाएगी। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास यानी कि सारी की सारी टर्म्स बन जाएगी और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो p माइनस 1 होल क्यूब प्लस 1 ओवर 3 आ जाएगा। अब p इक्वल्स टू 0 पुट करें। आप यहाँ पे ऑप्शन में देख लेना 1 2 और 3 ये तीनों वैल्यूज पुट करने। ठीक है, 1 2 3 मतलब आप p की एक वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, मतलब p की कितनी वैल्यूज़ पे। अब p की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, p की जगह 0 पुट करें तो माइनस 1 होल क्यूब बनेगा। माइनस 1 होल क्यूब क्या बनता है, माइनस 1 बनता है। माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि p इक्वल टू 0 पे आपके पास p का यानी कि इंटीग्रल का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब p की आपने कितनी वैल्यूज़ पुट की हैं, क्योंकि उसने बोला था हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ p की कितनी वैल्यूज़ पे इस इंटीग्रल का आंसर 0 आएगा। तो p की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी ऐसी जिस पे इस इंटीग्रल के आंसर यानी कि इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। वो कौन सी वैल्यू है, 0 है, यानी कि एक ही वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 44 है, द वैल्यू ऑफ द कॉमन इंटेग्रल। इंटेग्रल आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स है। आपने इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंटेग्रल को स्प्लिट कर लें, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में और ज़ीरो से इन्फिनिटी में साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स है। अब इस इंटेग्रल का आपको आंसर पता है कि क्या आता है, पाई/2 आता है। अब यहाँ पर ये जो इंटेग्रल है, यहाँ पे फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स और साथ आपके पास dx है, बीच में प्लस साइन लगाए। अब इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, इसका एक तो आंसर नेगेटिव होगा और दूसरा आपके पास आंसर क्या आएगा, -π/2 आएगा, बीच में प्लस साइन है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, π/2 प्लस π/2 एलसीएम लेंगे तो 2π/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने लिमिट्स को स्प्लिट करके इस इंटेग्रल को सॉल्व कर देना है और आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, यानी कि आंसर आपके पास क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 45 है, इंटेग्रल आपके पास इंटेग्रल -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स dx। आपने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स है, तो यानी कि मॉड ऑफ एक्स को आप जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी, यानी कि यहाँ पर आप लिमिट को स्प्लिट करेंगे, एक तो -1 से 0 और 0 से 1, इस तरह से स्प्लिट करेंगे और आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी से चीज़ है, बहुत ईजी सा इंटेग्रल है और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपने यानी कि यहाँ पर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी दे चुकी हूँ, जस्ट वहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा चेंज था, वहाँ पे फंक्शन था x प्लस मॉड ऑफ एक्स था, यानी कि ये वाला फंक्शन था और यहाँ पर जस्ट मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। तो आपने अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो वो प्रीवियस लेक्चर काइंडली ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी हमारे पास आंसर क्या है, 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 46 है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल किसके है, x-6, देन एफ ऑफ 0 इक्वल किसकी होगा। यहाँ पर हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की फॉर्म है, यानी कि आपको चाहिए क्या, आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए जिसमें आप एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तब भी आपके पास एफ ऑफ 0 आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखें जो कि क्या है, x-6 है। अब आप इसका इंटेग्रल लेंगे तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव की फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है, हमें क्या करना है, हमें जस्ट एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो आपने इसका इंटेग्रल लेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इंटेग्रल लेंगे तो एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो x/2 आ जाएगा -6 और यहाँ पे यानी कि कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का इंटेग्रल क्या होता है, x होता है, तो -6x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 0 पुट करेंगे। हमने बेसिकली एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ 0 का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 47 है, इंटेग्रल dx 1/√(1 - x² dx। आपने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है, तो इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए सिंपल है, आपके पास इजी सा इंटेग्रल है कि आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। एक बेसिकली स्पेसिफिक फार्मूला है, आपने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इससे ये भी चीज़ यहाँ पर नोटिफाई करें कि आपके पास जो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक तो क्वेश्चन में हेल्पफुल हो जाएंगे, एक एज इट फार्मूलाज भी MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो उन फार्मूलाज को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 48 है, इंटेग्रल -α to α है, यानी कि यहाँ पे लिमिट क्या है, -α to α, या ए भी आप पढ़ सकते हैं, -a to a एफ ऑफ एक्स dx इक्वल किसके होगा, इक्वल किसके है, 0 के है। इफ़ अगर फंक्शन क्या हो, ऑड हो, फंक्शन इवन हो, फंक्शन एनालिटिक हो, या बोथ ए एंड बी हो। अब यहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन हो, तो देन आपके पास उसका इंटेग्रल क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, जो कि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को करते हुए भी यूज़ किया है, फोरियर को भी यूज़ मतलब उस के क्वेश्चंस करते हुए भी आपने यूज़ किया है। अगर आपको याद हो तो आपने MMP में बहुत बार ये काम किया है। उसके अलावा अगर फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन हो तो आप उसके इंटेग्रल और इसकी लिमिट्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 × लिमिट 0 से a एफ ऑफ एक्स dx की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आंसर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो यानी कि अगर आंसर 0 है तो फंक्शन आपके पास क्या है, ऑड फंक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 49 है, एन इंटेग्रल ऑफ दिस
यानी कि 1/4x²। यहाँ पे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का आपने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पे लिखना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से हमने इसको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो आप जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे कि कौन सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको इन जनरली फार्मूला लिख लेते हैं। आपके पास इंटीग्रल 1/a² + x² dx का फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c होता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 1/4 + x² है, और आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2² + x², ठीक है, 1/2² + x² इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर आपके पास a की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x/a, a की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, तो यानी कि tan इनवर्स ऑफ x/2 + c आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो आपके पास क्या आ गया, 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 + c, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 50 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट MCQs है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई वीडियो लेक्चर में तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। हमने लास्ट MCQs को हम डिस्कस करने लगे हैं, उससे पहले आपको बताऊँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को इस टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है। द एरिया बाउंडेड बाय y = 4x², 4 - x² एंड x एक्सिस इज। आपने क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस वन, आपने इस फंक्शन का एरिया फाइंड, यानी कि फंक्शन y = 4x² आपको पास गिवन है, जबकि आपके पास एक्सिस क्या है, x एक्सिस है। तो सबसे पहले आप x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको इंटरप्रेट करेंगे तो किस तरह से है, इसकी x इंटरसेप्शन क्या है, 4 - x के इक्वल किसके, 0 के, यानी कि यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 2, जो कि क्या है, +-2 है। देन आप एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे, और आपके पास लिमिट्स क्या है, यहाँ पे -2 से 2 है, यानी कि सिंपली आपने इंटीग्रल सॉल्व करना है और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।